ओम शांति। आप सब भाई और बहनों को आज की मुरली है 21/8/2024। मीठे बच्चे, तुम हो चैतन्य लाइट हाउस, यानी तुम्हें सबको बाप का परिचय देना है, घर का रास्ता बताना है। प्रश्न, आगे चलकर कौन सा डायरेक्शन और किस विधि से अनेक आत्माओं को मिलने वाला है? उत्तर है, आगे चलकर बहुतों के डायरेक्शन मिलेगा कि तुम ब्रह्मा कुमारियों के पास जाओ तो तुमको ये वैकुंठ का प्रिंस बनने का ज्ञान देंगे। यह इशारा उन्हों को ब्रह्मा के साक्षात्कार से मिलेगा। अक्सर करके ब्रह्मा और श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता है। जैसे आदि में साक्षात्कार का पाठ चला, ऐसे अंत में भी चलने वाला है। ओम शांति। रूहानी बाप बच्चों से पूछते हैं, सबसे तो नहीं पूछ सकते। नीलिनी बेटी से पूछते हैं कि ये यहाँ क्या कर रही हो, किसकी याद में बैठी हो? बाप की। सिर्फ बाप की याद में बैठी हो या और भी कुछ याद है? बाप की याद से तो विक्रम विनाश होंगे, और क्या याद करती हो? ये बुद्धि का काम है ना। हम आत्माओं को अपने घर जाना है तो घर को भी याद करना है। अच्छा, और क्या करना है? क्या घर में जाकर बैठ जाना है? विष्णु को स्वदर्शन चक्र दिखाते ना, उनका अर्थ भी बाप ने आप समझाया है। स्व अर्थात आत्मा को दर्शन हुआ 84 जन्म के चक्र का, तो वह चक्र भी फिरना पड़े। तो हम जानते हैं, हम 84 का चक्र लगाकर घर आएंगे, फिर वहां से आएंगे सतयुग में पाठ बजाने, फिर 84 का चक्र लगाएंगे। विष्णु को कोई चक्र होता नहीं, वह तो है सतयुग का देवता। विष्णुपुरी कहो या लक्ष्मी नारायणपुरी कहो, स्वर्ग कहो, स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। विष्णु को कहो, अगर राधे कृष्ण का राज्य करते तो ये भूल करते हैं। राधे कृष्ण का राज्य तो होता नहीं, क्योंकि दोनों अलग अलग राजाई के प्रिंस प्रिंसेस थे। राजा के मालिक तो फिर स्वयंवर के बाद होंगे। तो ये जो विष्णु को चक्र दिया है, यह चक्र है तुम्हारा। तो यहाँ जब बैठते हो तो सिर्फ शांति में नहीं बैठना, वर्षा भी याद करना, इसलिए चक्र है। बाप कहते तुम लाइट हाउस भी हो, बोलता चलता लाइट हाउस हो, क्योंकि आत्मा जो है चैतन्य लाइट हाउस है। एक आंख में है शांति धाम, दूसरी आंख में सुख धाम, दोनों को याद करना पड़ता है। ये सारे चक्र की नॉलेज तुमको ही है। 84 का चक्र लगाया है, अभी अंतिम जन्म में मृत्यु लोक में है। नई दुनिया को कहा जाता अमर लोक। अमर अर्थात तुम सदैव जीते रहते हो, तुम कभी मरते नहीं हो। यहाँ तो बैठे बैठे अचानक मृत्यु हो जाती है, बीमारियां होती है, वह मरने का डर नहीं, क्योंकि अमर लोक है। तुम बूढ़े होते तो भी ज्ञान है, हम गर्भ महल में जाकर प्रवेश करेंगे। अभी जाते हैं गर्भ जेल में, वहां तो गर्भ महल होता है, वहां पाप करते नहीं जो सजा भोगनी पड़े। यहाँ तो पाप करते हैं, जिस कारण सजा भोगकर बाहर निकलते हैं, तो फिर पाप शुरू कर लेते हैं। यह है पाप आत्माओं की दुनिया। यहाँ तो दुख ही होता है, वहां सुख दुख का नाम नहीं। तो एक आंख में शांति धाम, दूसरी आंख में सुख धाम रखो। भल तुम जन्म जन्मांतर जब तप आदि करते आए हो, परंतु वह ज्ञान तो नहीं था ना, वह है भक्ति। जब तप करना वह है भक्ति। हम आधा कल्प भक्ति किया, आधा कल्प ज्ञान। ज्ञान अर्थात देही अभिमानी, यानी समझ। उसमें कोई युक्ति भी मिलती है, तुम ऐसे सतो प्रधान बन सकते हो, कोई भी नहीं जानते। बस सुना है श्री कृष्ण भगवान व देह सहित देह के संबंधी को भूलो। ये गीता के अक्षर है जो पढ़कर सुनाते हैं, ऐसे नहीं कहते कि तुम ऐसे बनो, सिर्फ पढ़ते हैं। भगवान ऐसे कहकर गया था, जब आया था तो पतितों को पावन बनाने। सिर्फ गीता में परमपिता परमात्मा के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। अब श्री कृष्ण तो रति है ना, उनको रथ चाहिए ना, वो तो खुद देहधारी है। श्री कृष्ण का नाम किसने रखा? जैसे छठी होती है
तो नाम सबके पढ़ते हैं। बाप को तो सिर्फ शिव ही कहा जाता है। तुम आत्मा है, जन्म मरण में आते तो शरीर का नाम बदलता है। शिव बाबा तो जन्म मरण में आता नहीं, वह सदैव शिव है। यानी बिंदी जब लिखते हैं तो कहते हैं शिव। बिंदी आत्मा तो है बिल्कुल सूक्ष्म। आत्मा का अगर साक्षात्कार होता तो भी किसको समझ में नहीं आता। देवियों को देख खुश हो जाएंगे। अच्छा फिर क्या प्राप्ति? तो कुछ नहीं, आर्ता नहीं, सिर्फ नौदा भक्ति की दर्शन किया तो उसमें खुश हो जाते हैं। यह अक्सर करके साक्षात्कार होता है। ब्रह्मा का फिर नारायण का भी साक्षात्कार हो सकता है। ऐसे नहीं साक्षात्कार हुआ माना सदगति हो गई। ये सिर्फ इशारा मिलता है, यहाँ जाओ, आगे चल, बहुतों को साक्षात्कार होगा, डायरेक्शन मिलेगा। तुम्हारा त्रिमूर्ति अखबार में पड़ता है, ब्रह्मा कुमारी का नाम भी पड़ता है, तो ब्रह्मा का ही साक्षात्कार होगा कि इनके पास जाने से तुमको वैकुंठ का प्रिंस बनने का ज्ञान मिलेगा। जैसे अर्जुन को विष्णु का और विनाश का साक्षात्कार हुआ। बाबा कहते तुमको कमल फूल समान बनना है, परंतु स्थायी तो तुम नहीं रहते हो, इसलिए अलंकार विष्णु को दे दिया है। नहीं तो देवताओं को शंख आदि की दरकारी है क्या? मुख से सुनाने को शंख ध्वनि कहा जाता है। कमल का राज भी बाप समझाते हैं। तुम ब्राह्मणों को इस समय कमल फूल समान बनना है। गधा है, 5 विकार रूपी माया को जीतने की बाप उपाय बताते हैं। मामे कम याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। एक बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। श्रीमत पर चलकर पतित पावन बाप को याद करो। दूसरा तो कोई पतित पावन है नहीं सिवाय एक बाप के। बाप कहते मुझे बुलाते हैं इसीलिए कि हम सबको इस शरीर से छुटकारा पावन दुनिया में ले चलो। तो बाप ही आकर सब आत्माओं को पति से पावन बनाते हैं। तो मुझे याद करो, याद से तुम्हारे पाप कटते जाएंगे, ये मैं गारंटी करता हूँ। बुलाते हैं पतित पावन, आओ हमको पावन बनाकर नई दुनिया में ले चलो। तो कैसे जाएंगे? कितनी सीधी बात बताते हैं। बाप की सच नॉलेज सच बातें कहते हैं। कामकाज करते हुए मुझे याद करो, बल लवकर आदि करो, भोजन बनाओ तो भी याद में रहकर, तो भोजन भी शुद्ध होगा। इसलिए गाया जाता है ब्रह्मा भोजन के लिए देवताओं को भी दिल होती है। ये बच्चा भी भोग लेकर जाती है तो वहां महफिल होती है। ब्राह्मणों और देवताओं का मेला लगता है, भोजन स्वीकार करने आते हैं। ब्राह्मण लोग जब भोजन पान करते हैं तो भी मंत्र जपते हैं। ब्रह्मा भोजन की बहुत महिमा है। सन्यासी तो ब्रह्म को याद करते हैं। वह है हद के सन्यासी। कहते हमने घर बार मिलके आदि सब छोड़ा है, यानी पावन बनने के लिए। फिर अभी अंदर घुस पड़ते हैं। तुम्हारा है बेहद का सन्यास। तुम इस पुरानी दुनिया को भूल जाते हो। तुमको फिर जाना है नई दुनिया में। घर गृहस्थ में रहते बुद्धि में यह है कि अब हमको जाना है सुखधाम वाया शांति धाम। शांति धाम को भी याद करना पड़े। बाप को शांति धाम और सुख धाम को याद करते हैं। ये हमारा बहुत जन्म के अंत का जन्म है। 84 जन्म पूरे हुए। सूर्यवंशी से चंद्रवंशी, फिर वैश्य शूद्रवंशी बने। वो लोग फिर कहते आत्मा सो परमात्मा। आत्मा को कोई लेप चेप नहीं लगता क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है। बाप कहते ये भी उन्हों का उल्टा अर्थ है। बाप बैठ हमसो का अर्थ समझाते हैं। हम आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। पहले पहले हम स्वर्गवासी देवता थे, फिर चंद्रवंशी क्षत्रिय बने। 2000 वर्ष पूरा हुआ, फिर वैश्य शूद्रवंशी विकारी बने। अब हम ब्राह्मण चोटी बनते हैं, यहाँ बैठे हैं। जैसे कि 84 की बाजोली खेलते हैं। ये बाजोली का भी ज्ञान है। आगे तीर्थों पर जाते थे तो भी ऐसे बाजोली करते, निशाना डालते जाते थे। तो कितनी मतलब हठ योग है। अभी तुम्हारा तो सच्चा तीर्थ है शांति धाम और सुख धाम। तुम और रूहानी पंडित सबको राय देते, बाप को याद करो तो शांति धाम चले जाएंगे। साधु संत आदि सब शांति धाम जाने के लिए मेहनत करते हैं।
परंतु जा कोई भी नहीं सकते, जाएंगे फिर सारा होल लॉट इकट्ठा, यानी होलसेल। बाप ने बाप ने समझाया है, सत्युग में तो बहुत थोड़े होते हैं, फिर वृद्धि होती जाती, तो तुम सुदर्शन चक्रधारी देवताएं नहीं है, परंतु इस समय तुम्हारी माया के साथ युद्ध चल रही है। उस लड़ाई में भी जिसको जोरदार समझते तो फिर उनके पास जाकर शरण लेते हैं। अभी तुमको किसकी शरण लेते हो? स्त्री पुरुष दोनों कहते हैं हम शरण पढ़ते हैं तेरी, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, क्योंकि सर्वशक्तिमान है, पावरफुल है। सब आत्माओं का बाप तो एक है ना, उस एक के तुम बच्चे हो। साधु संत एक नहीं है, अनेक भगवान हो जाते हैं। जो घर से रूठे वह भगवान फिर बड़े बड़े शाहूकार करोड़पति जाकर उन्हों के शिष्य बनते हैं और महफिल मनाते हैं गंदे खान पान के। तमो प्रधान मनुष्य है ना, हिंदुओं को फिर अपने धर्म का ही पता नहीं। बाप समझाते हैं तुम तो वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो, परंतु पतित बन गए हो, इसलिए अपने को देवता कहला नहीं सकते। वह धर्म ही प्रायलोप हो गया है। मनुष्य कितने भिखारी क्रिमिनल आई वाले हैं। एक मिनिस्टर बाबा के पास आया था, बोला हमारी तो क्रिमिनल आई जाती है, यानी बुरी दृष्टि जाती है। अब आप समझाते हैं बच्चे सिविल आई बनो, यानी पवित्र दृष्टि रखो। जब तक क्रिमिनल आई जाती है तब तक तुम पतित हो। अपने को भाई भाई समझो तो ये क्रिमिनल दृष्टि उड़ जाएंगे। हम आत्मा भाई 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 है, एक बाप से वर्षा ले रहे हैं। आत्मा का तख्त भ्रुकुटी है, इसको कहा जाता है अकाल तख्त। आत्मा जो है अकाल तख्त, अकाल है। अकाल आत्मा इस तख्त पर विराजमान है। ये तो मिट्टी का पुतला है, सारा पाठ आत्मा में भरा हुआ है। बाबा कहते हैं मैं 5000 वर्ष बाद आता हूँ तो तुम बच्चों को वर्षा देने। तुम जानते हो हम आए हैं हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस का वर्षा लेने। यहाँ बैठे बैठे अचानक मर पड़ते, गर्भ में अंदर भी मर पड़ते, वहां तो दुख का नाम नहीं होता। उनको कहा जाता है सुखधाम राम राज्य, ये है दुखधाम रावण राज्य। सतयुग में रावण होता नहीं, क्योंकि वह है अमर लोक, राम राज्य। तो ये 84 का चक्र बुद्धि में तुमको याद रहेगा, बहुत खुशी रहेगी। तुम जानते हमने विश्व के आर्ता सत्य के मालिक बनने वाले हैं। गीता में भी भगवान वाच है ना, हे बच्चे देह सहित देह के सब संबंधों को छोड़ो, अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो। तुम्हारा सच्चा सच्चा खुदा दोस्त वह है। अल्लाह औलादीन का नाटक, हतम तय का नाटक सब इस समय के लिए है। अभी मनुष्य कितना माता मारते रहते, बच्चे कम पैदा हो, बेहद का बाप कितना कम कर देते हैं। सारे विश्व में सत्युग में 9 लाख आबादी जाकर रहती है, बाकी इतने करोड़ों मनुष्य होते ही नहीं, सब मुक्ति धाम शांति धाम चले जाएंगे। यही तो करामत की बात है ना, एक देवी देवता धर्म का फाउंडेशन लगाकर बाकी सब विनाश कर देते हैं। ये 84 का चक्र आश्चर्य बुद्धि में बिठाना है। यह है स्वदर्शन चक्र, बाकी चक्र से कोई का गला आदि नहीं कटता, यानी हिंसक लड़ाई नहीं, अहिंसक। शास्त्र में श्री कृष्ण के लिए हिंसक बातें लगा दी, सबको स्वदर्शन चक्र से मारा। ये भी ग्लानि हुई ना, कितना हिंसा बना दिया। तुम डबल अहिंसक बनते, काम कटारी चलाना ये भी हिंसा है। देवताओं को तो पवित्र कहा जाता है योग बल से, जबकि विश्व के मालिक बन सकते हो तो योग बल से बच्चे क्यों नहीं पैदा हो सकते? साक्षात्कार होगा, बच्चा होना है, बाबा तो समझते हैं। अब ये पुराना शरीर छोड़ेंगे और गोल्डन स्पून इन माउथ। तुम भी समझते हम अमरलोक में जन्म लेंगे तो गोल्डन स्पून इन माउथ होगा, यानी सब सुखों से संपन्न। गरीब प्रजा भी चैना, दुख की कोई बात होती नहीं। प्रजा के पास थोड़ी इतना धन माल आदि होता है, बाकी हाँ सुख होगा, आयु बड़ी होगी, राजा रानी शाहूकार प्रजा सब चाहिए ना। अच्छा मीठे मीठे सिकलेती बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। पहली पॉइंट है बाप की याद के साथ साथ खुशी में रहने के लिए 84 के चक्रों को भी याद करना है।
सुदर्शन चक्र फिराना है, खुद को अपना सच्चा दोस्त बनाना है। दूसरा, डबल अहिंसक बनने के लिए क्रिमिनल आई को बदल सिविल आई बनानी है। डबल अहिंसक बनने के लिए पवित्र दृष्टि रखनी है। हम आत्मा भाई भाई अभ्यास करना है, यानी विचार सागर मंथन करना है। वरदान, सर्वशक्तिमान बाप को कंबाइंड रूप में साथ रखने वाले सफलता स्वरूप हो। बाप और हम कंबाइंड है, अलग में, तभी हमें सफलता मिलेगी। जिन बच्चों के साथ सर्वशक्तिमान बाप कंबाइंड है, उनका सर्व शक्तियों पर अधिकार है। और जहाँ सर्व शक्तियां वहां सफलता न हो, यह असंभव है। यदि सदा बाप से कंबाइंड रहने में कमी है, तो सफलता भी कमी होती है। सदा साथ निभाने वाले अविनाशी साथी को कंबाइंड रखो, तो सफलता जन्मसिद्ध अधिकार है। क्योंकि सफलता मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे पीछे घूमती रहती है, क्योंकि बाप सर्वशक्तिमान, हम मास्टर सर्वशक्ति। स्लोगन है, सच्चे वैष्णव है जिसको विकार रूपी गंदगी को छूते भी नहीं। ओम शांति।